नकाब ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन मांग रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स कि बताएं क्या होगा लास्ट एपिसोड में। तो पहली बात तो ये कि जहां तक मुझे लगता है कि इस ड्रामे की सिर्फ 2 या 3 एक साथ ही बाकी हैं। तो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने फरमाइश की है मुझसे नकाब ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक के रिव्यू की। तो टाइटल में तो आप देख ही चुके हैं कि ईमान और बिलाल का निकाह है और तैमूर पुलिस कस्टडी में। तो ये कैसे, क्यों और कब हुआ, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि ईमान और बिलाल की शादी होने वाली है और तैमूर इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये बात वो अपनी माँ से कह चुका है कि ईमान से शादी करने के लिए किसी एक को मरना होगा। अपने बेटे के इरादे जानकर तैमूर की माँ अपने शोहर के साथ मिलकर इसे इसके कमरे में बंद कर देती हैं ताकि वो ईमान और बिलाल की शादी पर ना जा सके। तैमूर काफ़ी चीखता चिल्लाता है कि वो किसी कीमत पर भी इन दोनों की शादी रुकवाना चाहता है। अब फ़िलहाल तो मुझे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, या तो वो शादी पर पहुंचकर बिलाल को गोली मारेगा या फिर शादी हो जाएगी और अगले दिन जब तैमूर को इसके घर वाले इसके कमरे से निकालेंगे तो वो गुस्से में पहले तो अपने घर वालों से लड़ेगा और फिर पहुंच जाएगा बिलाल के घर उसे जान से मारने के लिए। वो इस पर गोली तो ज़रूर चलाएगा, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये गोली सिर्फ बिलाल के बाजू को छूकर गुजरेगी। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या ईमान और बिलाल की शादी हो जाएगी, क्या शादी के बाद तैमूर गोली मारेगा। तो मैंने आपके साथ 2 प्रिडिक्शंस शेयर की हैं। क्या तो वो शादी पर पहुंचकर बिलाल को रोकने के लिए इस पर फायर करेगा, लेकिन फायर तो इसके बाजू पर लगेगा, और जब दूसरी बार वो कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि ज़ारा इसके सामने आ जाएगी अपने भाई को बचाने के लिए और गोली ज़ारा को लगेगी और वो मौके पर ही दम तोड़ जाएगी, क्योंकि तब ही इस ज़ारा के सर से तैमूर की मोहब्बत का भूत उतरेगा और ज़ारा की मौत की वजह से बिलाल तैमूर को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि तैमूर इनकी शादी तो नहीं रुकवा सकेगा, लेकिन ईमान को हासिल करने के लिए वो बिलाल को मारने की कोशिश करेगा और तब पकड़ा जाएगा। आप लोगों का क्या क्या लगता है कि कौन सी प्रेडिक्शन सच साबित होने वाली है? बहरहाल दोनों ऑप्शन हैं, कुछ भी हो सकता है। ये ARY का ड्रामा है, वो सस्पेंस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। खैर, तैमूर का अंजाम तो आपके सामने ही है कि डिप्टी कमिश्नर पर गोली चलाने या अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में ये तो लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा, इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाला। और वहीं आहद जब अपने भाई की हकीकत जानेगा कि असल में तैमूर भाई ने ही सारा खेल खेला है, ईमान सच बोल रही थी, तब इसके रोने पीटने देखने वाले होंगे। वो ईमान से माफ़ियाँ मांगता फिरेगा और अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाता फिरेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ईमान तो बिलाल की हो चुकी होगी और आहद के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वो अपने तैमूर भाई के लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, ना ही इन्हें कभी जेल से बचाने की कोशिश करेगा। हाँ, पुलिस स्टेशन ज़रूर जाएगा इन्हें खरी खरी सुनाने के लिए कि आपकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गया, मेरा दिल हमेशा के लिए वीरान हो गया, आपने ईमान को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं आपको, आपकी यही सज़ा है कि आप सारी ज़िंदगी यहाँ पर सड़ते रहें। अब मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि तैमूर की गोली से बिलाल मर जाएगा और फिर ईमान की शादी आहद से हो जाएगी। तो कसम से मुझे हंसी आई कमेंट पढ़कर कि आहद से शादी ईमान मर कर भी ना करे, और आहद इस लायक है गरूर का पुतला, बिलाल के बाप की जायदाद पर अकड़ने वाला ऐसा शख्स जो खुद तो किसी काबिल था नहीं, लेकिन अपने स्टेटस का ऐसे रोब झाड़ता था जैसे मुकेश अंबानी का बेटा हो। हर ड्रामे में बहुत सी गलतियां थी जिसका मैं हर रिव्यू में आपको बताती आई हूँ। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर रहते हुए इन लोगों का इतना कमज़ोर होना, तैमूर एक आम सा बिजनेसमैन, इसके पास इतनी पावर, इतनी अकड़, ये बहुत सी गलतियां तो जो ड्रामे में की गई थी, लेकिन एंड अच्छा ही दिखाएंगे। बिलाल और ईमान की शादी के साथ तैमूर का अंजाम भी और आहद का रोना पीटना भी। वहीं लैला भी मातम करती फिरेगी कि जिससे मोहब्बत की वो इतना बद किरदार निकला कि ज़मीन की खाक बन चुका है, और जिस शोहर से नफ़रत की
वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। तो होप सो जैसे मैंने इस ड्रामे की प्रेडिक्शन की है, ड्रामे का एंड यही दिखाया जाएगा। तैमूर की माँ अपने इस खाली घर की दीवारों को बैठकर देखेगी और रोएगी अपने बेटे पर, जो गरूर था इन्हें वो चिकनाचूर हो चुका। वहीं तैमूर के वालिद भी हाथ जोड़कर ईमान और इसके वालिद सलीम साहब से माफ़ी मांगेंगे अपनी की गई गलतियों की, और बिलाल के आगे भी लाजमी हाथ जोड़ेंगे और इसके बाप की सारी जायदाद में से जो इसका हिस्सा है वो इसे वापस कर देंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ज़ारा तैमूर की गोलियों की जद में आएगी, इसी वजह से कि अगर बिलाल पर गोली चली होती और इसके बाजू को लगी होती तो तैमूर कुछ ना कुछ करके बच जाता। इसका बाप किसी ना किसी तरह करके सारी दौलत लुटा कर अपने बेटे को बचा लेता। कुछ नहीं तो ज़ारा ही बिलाल के आगे हाथ जोड़ देती कि मेरे शोहर को बचा लो, इसे जेल से रिहा करा दो। लेकिन अगर तैमूर ने अपनी बीवी ज़ारा को मारा है तो फिर तो इसका बचना नामुमकिन है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।